हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर वो सब साथ मिलकर इस पैंडेमिक से लड़ने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम चैंग यू को देखते हैं जो निंग से कहने लगा कि अदर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तभी निंग बोला कि तुम्हारा युआन के साथ ब्रेकअप हो गया है तो क्या तुम उसको अवॉइड करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो। इस पर चैंग यू पूछता है कि तुम्हें हमारे ब्रेकअप के बारे में कैसे पता। निंग बोला कि तुम इतने सालों से मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन चैंग यू बोला कि नहीं, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। जब डायरेक्टर के लिए वोटिंग हो रही थी तब वो मैं ही था जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया था क्योंकि मैं सबको बताना चाहता था कि मैं लूजर नहीं हूँ। तभी निंग कहने लगा कि अगर तुमने 10 साल पहले ऐसा किया होता तो शायद मैं तुम्हें इसके लिए बहुत पीटता, पर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग और लियू चैंग साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी निंग के पास लियू चैंग के डैड का मैसेज आता है कि मैं अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहता बल्कि कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लियू चैंग कहने लगी कि मेरे डैड चाहते हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। इस पर निंग बोला कि ठीक है, हम न्यू ईयर के बाद वेडिंग सेरेमनी करेंगे। तभी निंग एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि वुहान शहर में लॉकडाउन लग चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है। उसके डैड उससे कहने लगे कि जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म हो तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना, और इसके बाद लियू चैंग वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग जब एक सर्जरी करने के बाद वापस अपने ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि वहाँ काफी सारी डेकोरेशन की हुई थी। तभी वहाँ निंग आकर उसे बर्थडे विश करता है। इसके बाद लियू चैंग विश मांगती है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस खत्म हो जाए, लेकिन अफसोस इसकी ये विश अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया लियू चैंग को बताती है कि मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक हम नहीं मिल पाएंगे। लियू चैंग उसे हक कर रही होती है लेकिन तानिया उसे डिस्टेंस रखने को कहकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन जी जियांग को हॉस्पिटल लेकर आती है क्योंकि उसका ट्यूमर फिर से बढ़ गया था। सभी डॉक्टर्स मिलकर उसका सर्जरी प्लान बना रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर बताता है कि ये सर्जरी काफी रिस्की है और इसमें बचने के चांसेस भी काफी कम है। इसके बाद निंग जुआन जी से पूछता है कि तुम्हें जियांग के ब्रेन ट्यूमर के बारे में कैसे पता लगा। इस पर वो बताने लगी कि मैं एक दिन खाना बना रही थी, इस वजह से मैं उस पर नजर नहीं रख पाई और वो सीढ़ियों से गिर गया। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो मुझे पता लगा कि उसका ब्रेन ट्यूमर फिर से बढ़ गया है। निंग उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि अगर वो सीढ़ियों से नहीं गिरता तो तुम्हें उसके ट्यूमर के बढ़ने के बारे में पता ही नहीं चलता। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसे रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आना। इस पर जुआन जी कहने लगी कि वायरस की वजह से मैं उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं लाई। ये सुनकर निंग वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग जियांग की केयर कर रहा होता है। तभी लियू चैंग वहाँ आकर उससे खाना खाने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद जुआन जी फिर से निंग से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या जियांग की सर्जरी तुम ही करने वाले हो। तभी निंग उससे कहने लगा कि ये सर्जरी काफी रिस्की है, हो सकता है जियांग को इसकी वजह से कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए और उसके बचने के चांसेस भी 0 से 1% है। तुम उसकी मॉम हो तो तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम उसकी सर्जरी करवाना चाहती हो या नहीं। तभी जुआन जी कहने लगी कि ठीक है, मैं सर्जिकल कॉन्सेंट पर साइन कर दूंगी, पर ये बताओ कि क्या तुम ही उसकी सर्जरी करने वाले हो। इस पर निंग मना कर देता है। तभी जुआन जी उसके पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगी कि प्लीज उसे बचा लो, मुझे यकीन है कि अगर तुम उसकी सर्जरी करोगे तो जरूर बच सकता है। इस पर निंग बोला कि मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ लेकिन मेरी फीलिंग्स उसकी सर्जरी को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए मैं ये सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंग तानिया के लिए खाना लेकर आया होता है और उसके पास कॉल करके कहने लगा कि बचपन से ही मैं तुम्हें सिस्टर बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए रिलायबल नहीं, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम ऐसे ही खाना बनाऊं। लैंग उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा था लेकिन तानिया ने उसे इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग के डैड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उनकी मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। अब लैंग और लियू चैंग को भी पता लग गया था कि उनके डैड को लंग्स ट्यूमर है। अगले सीन में निंग उन दोनों को बता रहा था कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें उनके ट्यूमर के बारे में बताने से मना किया था क्योंकि वो तुम दोनों को उदास नहीं देखना चाहते थे। उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज में है और कोई भी थेरेपी उनकी जान नहीं बचा सकती। ये सुनकर लैंग और लियू चैंग काफी ज्यादा रोने लगते हैं। अगले सीन में हम लियू चैंग के डैड को देखते हैं जो उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे अपने ट्यूमर के बारे में छुपाया, इसके लिए तुम निंग को ब्लेम मत करना। तभी लियू चैंग कहने लगी कि आपने ट्रीटमेंट लेने से मना क्यों कर दिया, आप हमें कोई दूसरा ट्रीटमेंट प्लान ट्राई क्यों नहीं करने दे रहे। इस पर उसके डैड बोले कि निंग अपनी पूरी कोशिश कर चुका है पर उसे ऐसा कोई प्लान नहीं मिला जो मेरी जान बचा सके। मेरे पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और ये दिन मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज कर सकती हो। ये सुनकर लियू चैंग काफी ज्यादा रोने लग जाती है और इसके बाद वो सब उसके डैड को डिस्चार्ज कर देते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जियांग को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी सर्जरी निंग नहीं बल्कि कोई और डॉक्टर कर रहे थे। निंग बाहर खड़ा होकर रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम लियू चैंग की मॉम को देखते हैं, जो उसके डैड को उसके बचपन की फोटोज दिखा रही थी, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। तभी लियू चैंग की मॉम उनके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। उसके डैड जियांग के लिए प्रे करते हैं कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब वो पानी लेकर वापस आती है तो उन्हें पता लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, और फिर वो उन्हें हक कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जियांग की सर्जरी हो रही थी, और वो डॉक्टर बाहर आकर निंग को बताता है कि जियांग अब बिल्कुल ठीक है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन और चैंग यू दूसरे डिपार्टमेंट से वापस आ जाते हैं, और उन दोनों का फिर से पैचअप हो गया था। ये देखकर स्टाफ के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, और इसके बाद वो सब लियू चैंग के डैड का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले सीन में निंग सबको बता रहा होता है कि कुछ डॉक्टर्स की टीम को अफ्रीका जाना है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो ये फॉर्म भरकर मेरे पास सबमिट करवा देना। इसके बाद निंग, लियू चैंग और स्टाफ के बाकी कुछ लोग भी अफ्रीका पहुंच जाते हैं, और वहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ उनका वेलकम करता है। लियू चैंग और तानिया को डॉक्टर ए के साथ रूम शेयर करना था। तानिया उससे कहने लगी कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए हमारी कभी बात नहीं हुई, पर फाइनली अब हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तभी डॉक्टर ए कहने लगी कि मुझे लोगों से बातें करना ज्यादा पसंद नहीं है, और ना ही लोगों की बातें सुनना पसंद है, इसलिए जब मैं आसपास रहूं तो ज्यादा बातें मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग लियू चैंग को एक रिवर पर लेकर आता है, और उससे कहने लगा कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब मैं उनके साथ नहीं था, पर मैं यहाँ आकर उनको फील कर सकता हूँ। लियू चैंग कहने लगी कि मैं तुम्हारी मॉम से बस एक बार मिली थी और उसके बाद ही वो अफ्रीका आ गई। इस पर निंग बोला कि मेरी मॉम को तुम बहुत पसंद आई थी, उन्होंने कई बार मेरे सामने तुम्हारा जिक्र भी किया था। तभी उन्हें वहाँ फायरिंग की आवाज आती है, क्योंकि अफ्रीका में अभी भी वॉर खत्म नहीं हुआ था। निंग कहने लगा कि लगता है यहाँ फाइटिंग फिर से शुरू हो गई, अब पता नहीं इसमें कितने लोगों की जान जाएगी। बाय द वे, इस वॉर की वजह से एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल को कुछ सर्जन्स की जरूरत है, और मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। लियू चैंग भी वहाँ जाने के लिए कहती है, लेकिन निंग उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉर में घायल हुए काफी सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इसके बाद लियू चैंग निंग के पास कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर ए आती है, और उससे कहने लगी कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास अभी भी बैटल चल रहा है, तो निंग वहाँ सर्जरी करने में बिजी होगा, तुम्हें अब जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी कल काफी सारी सर्जरी करनी है। इसके बाद लियू चैंग वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम युआन को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ एक ट्रिप पर जा रही होती है। चैंग यू उसे सी ऑफ करने आया था, और उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे मिस करो तो मेरे पास मैसेज कर देना, अगर मेरा कोई रिप्लाई ना आए तो समझना कि मैं कोई सर्जरी कर रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। युआन की मॉम कहने लगी कि चैंग यू के बैकग्राउंड के अलावा बाकी सब परफेक्ट है, और वो तुम्हारी काफी केयर भी करता है। वहीं दूसरी ओर चैंग यू जब वहाँ से वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि एक साइकिल रेसिंग के दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से काफी सारे साइकिलिस्ट को चोट आ गई है, और एक फेमस साइकिलिस्ट नीजिंग की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जब चैंग यू हॉस्पिटल पहुंचता है तो मिस्टर डिंगू से बताते हैं कि रूनिंग हॉस्पिटल ने हमसे कांटेक्ट किया है, नीजिंग को वो सर्जरी के लिए हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और मैं तुम्हें उसका डॉक्टर इंचार्ज बना रहा हूँ। इस पर चैंग यू बोला कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसके बाद वो नीजिंग की मेडिकल रिपोर्ट्स देखता है, जिसके बचने के चांसेस काफी कम थे। फिर वो मिस्टर डिंग के ऑफिस में जाता है, और उनसे कहने लगा कि हमें ये केस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस केस को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तभी मिस्टर डिंग के पास रूनिंग हॉस्पिटल से कॉल आता है, और मिस्टर डिंग चैंग यू से उस कॉल को अटेंड करने के लिए कहते हैं। चैंग यू कहने लगा कि एक सीरियस मैटर है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। मिस्टर डिंग कहने लगे कि क्या तुम्हें कॉल अटेंड करने का भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके बाद चैंग यू कॉल अटेंड कर लेता है, और उनसे नीजिंग की सर्जरी करने से मना कर देता है। तभी उससे नीजिंग के डैड बात करते हैं, जो उससे कहने लगे कि आपका हॉस्पिटल अब हमारी लास्ट होप है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सुनकर चैंग यू उसकी सर्जरी के लिए हाँ कह देता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.